ऐसी परिस्थिति आ जाए कि फिर कोई सुध नहीं है, फिर सारी वृत्ति इकट्ठी होकर एक जगह सुरता लग गई है। अब कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, भूल गए सब। वो अवस्था है, वो बनाई नहीं जाती, वो आती है, वो आती है। आज मेरा उपवास और दिन भर साबुदाने की खिचड़ी खावे 3 बार। जय हो। आज मेरा उपवास, दौड़ दौड़ के घर में जाके चूल्हा तपास से धमकी दे, पता नहीं क्या मेरा उपवास। घरवाली परेशान होती कि नाश मिटे, ये नहीं उपवास रहता तो अच्छा। श्री राधे। पता नहीं अब क्या है, कुछ तो भूलना चाहिए, कुछ मस्त होना चाहिए। उपवास उस दिन फलित मान लो कि आपको पता ही न चले कि अरे आज तो मुझे भूख भी नहीं लगी, क्योंकि उपवास जो था पता ही नहीं चला कि कुछ का। इस तरह होवे तो मेरा कहने का भाव है, अवस्था आवे, अवस्था आती है। क्या बात कर रहे हैं? स्वधर्मे निधर्म से जब आत्मा प्रकट होती जाएगी तो ऊपर का कवच गिरते जाएगा, और जब आत्मवान हो जाए व्यक्ति, हो गया। अपने में झलकें आती है। अभी आप जब कीर्तन में नृत्य करते हो तो जो पूरी तरह नृत्य में एकाकार हो गया है, उसका नृत्य हम समझ सकते हैं कि ये नृत्य है। आप भी समझ सकते हैं अगर ये नृत्य है, फिर वो भीतर का रस प्रकट हो जाता है। और जिसका नृत्य सोच संभाल कर किया जा रहा है, वो नृत्य नहीं, वो डिस्को डांस है। वो मीरा वाला नृत्य नहीं, पग घूंगर बांध मीरा नाच, मीरा वाला नृत्य नहीं है। डांस हो रहा है, नाटक हो रहा है। इतना बड़ा आदमी मैं किधर भी कूदूं ये कोई ठीक नहीं लगेगा, इसलिए मैं नहीं तो बैठा है फिर भी नृत्य घटित हो रहा है उसमें, बैठा है फिर भी नृत्य घटित हो रहा है, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए सार इतना ही है, आत्मा का धर्म है परमात्ममय हो जाना। आत्मा परमात्मा नहीं होती, आत्मा परमात्मा मय हो जाती। भक्त भगवान नहीं होता, भगवतमय हो जाता है। कोई शिव का उपासक हो गया इसलिए उसकी डिजाइन शिव जैसी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो शिवमय हो जाएगा, जितना जितना बीजेगा। इसलिए समय हो गया, 5-7 मिनट ध्यान करेंगे और फिर 2-5 मिनट कीर्तन करके घर चले जाएंगे। घर चले जाएंगे अपने घर नहीं जाओगे? एक मां नर्मदा धाम बना है, एक सदगुरु धाम लगा है क्या बोर्ड? बंगले बुक किए ना 5 दिन के लिए आपने? ये जो कॉलोनी डेवलप हुई है इधर बनी, 5 दिन के लिए बंगले बुक किए ना, तो आपके घर है और बाकायदा रजिस्टर्ड हुआ है, कोई मनाही नहीं कर सकता। उसका भी एक आनंद है,
कुछ कुछ भाइयों को लगता है कि हमको जो है रूम मिलना था, वो क्या है राउटी में जगह। तो मैं तो कहता हूं कि कहीं बाहर हमको राउटी में रहने का मौका आता है, बहुत अच्छा लगता है। आता तो नहीं है, लेकिन कभी गुजरात में एक बार गए थे शबरी कुंभ में, तो जंगल में ही था, तो राउटी में बहुत अच्छा लगता। सभी परिस्थितियों में शामिल हो जाओ। हर जगह डिमांड नहीं, रूखापन रहेगा नहीं तो। शामिल होना की क्या बात है, बस भाव ही तो बदलना है, दूसरा क्या बदलना है। 2 मिनट कीर्तन, उसके बाद ध्यान करें या ध्यान ही कर लेते, ठीक है। लगाओ आसन। भगवान कहते गीता जी के 6वें अध्याय में, आसन अति ऊंचा न हो, अति नीचा न हो। जहां रोज ध्यान करते ना, 5-6 इंच 7 इंच या आसन हो। क्यों? जमीन पर बैठे तो। आसन का मतलब है कुछ गर्म कंबल बिछा के रखना, कुछ आसन रखना परमानेंट, एक रूम, एक जगह फिक्स, वहां पर ऐसा वातावरण बनता है रोज रोज उपासना का कि वो पावर आ जाता है उस रूम में, उस जगह, तो हमको बैठने में सहायता मिलती, इसलिए वो किया जाता, क्योंकि वहां पर उसी प्रकार का चिंतन होता। गीता जी में भगवान कहते हैं कि बिल्कुल ठीक से आसन लगा जमा कर बैठे और गर्दन सीधी रहे। बापूजी ये भी बात गीता जी में, हाँ ये भी बात देखो ना, गर्दन सीधी रहे, भ्रुकुटी के मध्य में नेत्र स्थापित करके, सीधा बैठने का इसलिए कहा है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी रहेगी, तो मूलाधार की जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो बहने में उसको आसान होगा, इसलिए एकाग्रता में सहायता मिलेगी। और जैसे ही मंत्र नीचे जाता है ऊपर आता है, माने वह ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती, और जितनी स्टेप टेप से हमारे जीवन की ऊंचाई बढ़ती है उन केंद्रों पर स्थापित होती है। अभी मूलाधार में रहती है, सुसुप्त अवस्था में रहती है, जिसके मूलाधार में भी थोड़ी सी जग गई है, उसका रवैया बदल जाता है, उसमें फर्क आता है उस व्यक्ति में। वो मरा मरा सा, टूटा टूटा सा नहीं रहेगा, लेकिन उतना महान भी नहीं बनता है, क्योंकि मूलाधार से ऊपर उठनी चाहिए। और फिर जब स्वाधिष्ठान तक आ जावे तो उसको लाइन लग जाएगी, समझो। अब आप खींचोगे तो नहीं माने, लेकिन मेहनत करनी पड़े। और स्वाधिष्ठान से जब नाभि केंद्र में आ जावे, मणिपुर में, तो महापुरुषों का मानना है कि उसकी तो महिमा ही अपार है। एक और फायदे की बात साधकों के लिए है कि जब भी आपकी वह शक्ति जागृत हो गई, वो जन्म जन्म से सोई है। मेरी सुरत सुहागन जागरी, जन्म जन्म का सोया मनवा, उठ भजन में लागरी, मेरी सुरत सुहागन जागरी। जागो जागो। और यह प्रयोग नित्य प्रति अगर हम करें तो जरूर हमको
एक अलौकिक जगत की जानकारियां, एक अलौकिक रहस्यमय, कुछ न कुछ संकेत, इशारे, जितना भी, जितनी भक्ति उतनी शक्ति कहते हैं ना, जितनी भक्ति उतनी शक्ति, जितनी भक्ति जगे उतनी शक्ति जगे। उसको अलग मत समझना। कई लोग अलग समझ, हम तो भोले भाले, हमको तो भक्ति समझती, ये नहीं समझता। अरे कैसी बात करते हो। जब भक्ति ठीक से समझ जाओगे तो ये योग भी समझ जाओगे। योग समझोगे ठीक से तो भक्त बन जाओगे, और ठीक से भक्त बनोगे तो योगी बन जाओगे, और भक्त और योगी ठीक से बनो तो ज्ञानी बन जाओगे। एक ही बात है। गंगा में तैरते जाए तो भी समुद्र में, यमुना में जाए तो भी समुद्र में, और नर्मदा में कूद के तैरते जाओ लास्ट तक तो भी सागर में, जाएंगे कहां। जब मणिपुर केंद्र और उससे अनहद हृदय में, फिर कंठ में विशुद्ध, कहते कि कंठ में जो विशुद्ध चक्र है उसी की कृपा से हमें नींद आती है। नींद की जन्म स्थली, नींद का जो निद्रा अवस्था जो है, तो निद्रा अवस्था का मूल ठिकान कंठ में होता, नींद आ जाती। अगर नींद के झोंके आए तो पहले गर्दन हिलेगी। नींद के मैसेज आए तो पहले गर्दन। अरे हाथ क्यों नहीं पटकता ऐसे कि नींद आ रही, ये पांव फेंके नींद क्या होता है, क्या होता है? अर्थात कंठ में, और फिर अग्न्या चक्र। क्या बात है महाराज। ये प्रोत्साहित करने वाले विषय, उत्साहित करने वाले विषय। ये बात अगर बार बार हमारे कानों पे पड़े, कहीं से भी, किसी शास्त्र, किसी कैसेट से, किसी कहीं से भी पड़े, तो लगता है कि करना चाहिए। लेकिन उन सब में एक रस की अत्यंत आवश्यक है, और वह है प्रेम। भक्ति भी न गेला अधोगति, प्रेम के बिना नहीं, प्यार से। लंबा दीर्घ ओंकार का गुंजन।
मौन मौन ध्यान करेंगे। मौन, आंखें बंद, भ्रुकुटी में नेत्र स्थिर करके सीधे सरल बैठकर भीतर ही भीतर उच्चारण। हमारा परमात्मा हमारे शरीर रूपी मंदिर में ही आमंत्रित किया जा रहा है। हमारा परमात्मा हमारे शरीर रूपी भ्रुकुटी रूपी महल में आमंत्रित किया जा रहा है। सेज बिछाई है, प्रभु आए। इंतजार, दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने को। हेरी ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत। क्या सुंदर ये सन्नाटा परमात्मा की को महसूस करवा रहा है आप सभी को। यह सन्नाटा हम सभी को ईश्वर को महसूस करवा रहा है। बहुत सुंदर प्रभु शरीर रूपी मंदिर में, शरीर रूपी मंदिर में आप पधारे। धीरे धीरे शरीर पर, सर पे धीरे धीरे, तब तब ऊर्जा ऊर्ध्वगामी। अनेक साधकों में भगवान लहर बनकर तरंगित हो रहे हैं, कहीं आनंद बनकर, कहीं शांति बनकर। वाह, सचमुच में आप धन्य हैं। यह घड़ी धन्य हमारे लिए। मां नर्मदा के पावन आंचल में, संतों के सानिध्य में अनेक ऋषि मुनि अदृश्य रूप में विचरण करते हैं। नर्मदा तटे तपम कुर्यात्। आप और हमारे पर ऋषियों की दृष्टि और कृपा भी लगी है कहीं से, कि हमारे बालक अच्छी याद कर रहे हैं। माताएं गुंजन बंद कर दे, केवल ध्यान करें। बहुत सुंदर। अपना साहिब जी ने बंगलो बनायो बणजारा रे, अद बिच राख्या झरोका झाका कर प्यारा रे। भ्रुकुटी में एक झरोका है, कहते कि उधर देखा कर। अपना साहिब जी ने कुओ खनायो बणजारा रे,
गहरा गहरा भरिया नीर पिया कर प्यारा रे। आपको ध्यान जगत में अगर ऐसी क्रियाएं हो घर पर तो आप घबराना नहीं। ध्यान जगत की अनंत क्रियाएं, शक्ति का सीधा संदेश। कभी शरीर में कंपन होगा, कभी गर्दन हिलेगी, कभी रोमांच होगे, कभी कभी आवाजें आएगी, कभी खूब रोने का मन होगा, कभी खूब हंसने का मन होगा। होने देना, यहाँ थोड़ा रोकना, क्योंकि यह जो शक्ति है यह हमारे संकल्प के अधीन होती है, ईश्वर शक्ति, ऊर्जा। लेकिन हम अगर प्रार्थना करें कि हमारे शोरगुल के कारण अनेकों के ध्यान में भंग न हो, इसलिए हे राजेश्वरी तुम्हें अंदर ही अंदर संभाल। सामूहिकता में कहीं साधकों का और साधिकाओं के मन में आ रहा होगा, क्योंकि वो ऊर्जा जब ऊर्ध्वगामी होती है तो लगे कि बहुत रोना, बहुत हंसना, बहुत नृत्य करना, ऐसा होता है। बहुत सौभाग्य का क्षण है वो। केवल यहाँ इसलिए कहता हूँ कि अनेकों को थोड़ा ये न हो, इसलिए अपना जो आवाज, स्वर, जो भी क्रिया, तो प्रार्थना करना कि, और जब घर पर आप ध्यान करो होने देना, कमरा बंद कर लेना, आनंद। कभी कभी साधकों को अनेक आसन होने लगते, अनेक क्रियाएं होने लगती, कमरा बंद करके होने देना, रस लेना। मीरा नृत्य करती है तो मीरा जानबूझकर नहीं नाचती, मीरा में कुछ जग गया है इसलिए नृत्य करती। सभी के हृदय में जो चमक रहा है उसको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, लाख लाख प्रणाम। सब पर रहमत बरसाना, हम पर भी रहमत बरसाना निरंतर। आओ मेरा सतगुरु लाडला, आओ मेरा सतगुरु लाडला, तने लाख बधाई। आओ मारा सतगुरु लाडला, तने लाख बधाई। सतगुरु मिलिया तो सौदा करा, प्यारे आजा दो दो बात कर ले। बहुत जन्म मिलेंगे, मनुष्य जन्म की बारी अब आई है, इसमें भी तुझसे प्यार नहीं कर पाया तो फिर बहुत बड़ी भूल हो गई। आओ मारा सतगुरु लाडला, तने लाख बधाई। आसन बिछाया है, गोपियां कहती है कि आजा, अब कोई भी नहीं है घर में, केवल तू और मैं रहूंगी।
प्रभु हमारे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारे, चाहे तो पार करो। भगवान आप चाहे तो हमें पार करना, हमारे अवगुण मत। अवगुण मुँह में बहुत है, तू सतगुण की खान। हे प्यारे, मैं तो अवगुण ही अवगुण हूं, तू सतगुण है। अवगुण मुँह में बहुत है, तू सतगुण की खान। सिर के साठे हार मिले तो भी सस्ता जान। कितनी भी कीमत चुकाई जाए तो भी सस्ता। मैं अपराधी जन्म का, प्रभु हे विराट, हे व्यापक, हे प्यारे, भूल ही भूल करना मेरी आदत है, और दया ही दया करना तेरा स्वभाव है। गिर जाना मेरी आदत है, उठा लेना तेरा स्वभाव है। भूल जाना मेरी आदत है, याद दिलाना तेरी कृपा है। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। हरिया हो हृदय मंदिरी, कोणी नाही दुसरे घरी। अहम भाव मेला सासरा, सोहम बोधे तो झाला चुरा। सासू मेली कल्पना भरी, कोणी नाही दुसरे घरी। हरि या हो हृदय मंदिरी। काम भाव मेला तो पती, वासनेची तीच हो गती। हृदय वृत्ते बोले सुंदरी, कोणी नाही दुसरे घरी। आजा आजा आहे जा, आजा नंद किशोर। तेरी याद में जियरा तड़पे, तड़पत भरी भोर। कबीर जब तड़पते थे, तल पे बालम बिन मोर जिया। दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तड़प तड़प मन भोर किया। तल पे बालम बिन मोर जिया। आंख बंद कर लेना, इस सन्नाटे में शामिल हो जाओगे तो भी प्रभु का स्पर्श होगा आपको। ये जो सन्नाटा है, पियो इस शांति रस को। इसी के लिए सब लालायित है,
सब कुछ मिलता है, ये नहीं मिला। जो भी क्रियाएं होती है ना, साधकों को जो भी क्रियाएं होती है उसमें बहुत गहरी शांति अनुभव में आती है, गहरा आनंद, गहरी शांति। अपने को बाहर से लगे कि इसको तकलीफ हो रही होगी, उसे तकलीफ नहीं होती। उसे पूछो कि क्या घटा, तो मुस्कुराएगा, कहेगा अब क्या बताऊं। कृष्ण छेड़खानी करता है। आत्मा में समा के तुझे सगुण कहूं कि निर्गुण रे, सगुण निर्गुण एक गोविंद रे। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। दीवानी, शाम की दीवानी। बैठी रहूं तेरी याद में, तुझ तरफ नजरें लगाकर खोजती रहूं तुझे। सोचती रहूं तेरे बारे में।